हाय, ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट आज हमें कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हमने दिया था बोर्ड एग्जाम्स, उसमें 4 सब्जेक्ट में 8 लग गया था, एक में बस पास था। वापस से एसेंशियल रिपीट के तरीके सारे सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है वापस से फेल हो जाऊँगा। बताइए सर, कैसे पास कर सकते हैं? आपको सीरियसली बता दूं, बोर्ड एग्ज़ाम पास करना दुनिया का सबसे इजी एग्ज़ाम्स है। लाइक आप 4-5 दिन पढ़ो, पास हो जाओगे। इसमें तो वो चीज़ आ रहा है ना जो आप लोग को बताया गया सिलेबस में कि इससे ही आएगा। टॉपिक्स आपको गिने चुने हैं 10-15, वो बस पढ़ लो, पास हो जाओगे। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? स्टूडेंट्स जो है प्रोकास्टिनेट करते हैं, एक टॉपिक को भी ठीक से नहीं पढ़ते। वो थोड़ा सा टाइम के लिए बैठेंगे पढ़ने के लिए एंड देन मूव ऑन कर जाएंगे, दूसरी टॉपिक जाएंगे। कोई भी चीज़ ठीक से क्लियर होता ही नहीं है। एंड वो तो है ही, साथ साथ बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है अभी के टाइम पे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है एक बार इंस्टाग्राम पे आते हैं एंड देन स्क्रॉल करते करते 2-3 घंटे बिता देते हैं। आप में से कितने स्टूडेंट्स हो वो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। अभी आप लोग के पास ऑलमोस्ट 1.5 महीने है पढ़ाई करने के लिए। ये 45 डेज के आसपास लेके चलो। फरवरी के मिड से आपका एग्जाम से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सी टॉपिक्स पढ़ना है, क्या करना है, उसके लिए हम लोग सारा जो है हर एक सब्जेक्ट्स के रिलेटेड मेन टॉपिक्स के लिस्ट आप लोग के साथ प्रोवाइड करने वाले हैं। अपकमिंग वीडियोस में आ जाएगा। अगर पहली बार चैनल पे है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखो कि छूट ना जाए। ध्यान रखें, आपका थोड़ा सा एफर्ट, जो थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा डेली एफर्ट दोगे ना, वो एग्जाम्स में दिखेगा। आप जो भी स्टूडेंट्स, वो एक हैप्पीनेस जो आता है ना, जब जब आप पढ़ के जाते हो थोड़ा सा एंड देन लिख के आते हो और देन बोलते हो भैया मैंने 60 का किया है, और जब 60 का आप एक्चुअल में करके आते हो ना, तो वो 80 आता है रिजल्ट में। क्योंकि टीचर्स कभी नहीं चाहता आपका नंबर कम हो, वो हमेशा जो है स्टेप मार्किंग कर करके आपके मार्क्स को ज़्यादा ही देता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल होते हैं, वो बोलते हैं सारा कुछ करके आया था फिर भी फेल। हम लोग जब कॉपी निकलवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि एक एक लाइन लिखा हुआ है, जहाँ पे 10 लाइन में आंसर्स को कंप्लीट करना है। 100 वर्ड्स का आंसर है, आपने 10 वर्ड में कंप्लीट कर दिया। उस पर क्या ही लिखा है, आपने कुछ भी नहीं लिख के आना होता है। बट जब आप पढ़ लेते हो तो रिलेवेंट चीज़ें आप डाल के आते हो, लिख के आते हो। उस पर टीचर्स मजबूर रहते हैं आंसर देने के लिए, ठीक है। गलत चीज़ें आंसर्स में कभी नहीं डालते। जो चीज़ आपको आता है उसके रिलेटेड चीज़ें डालते हो, आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बेसिस पे हम लोग एक प्रॉपर आपको वीडियोस दे देंगे जिसमें बताया जाएगा कि बोर्ड में कॉपी कैसे लिखनी है, कैसे लिखोगे कि आपके स्टेप बाय स्टेप जो चेकिंग हो तो मार्क्स पूरे मिलते चले जाएं। अगर आप चाहते हो कि हम लोग आप लोग के लिए एक 10 पेज का पीडीएफ लेके आएँ जिसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद टॉपिक्स ये सब कुछ मेंशन रहे, जिससे आप पढ़ के ना केवल पास हो जाओ बल्कि अच्छे मार्क्स भी लेके आओ, तो इस वीडियो पे मेक श्योर करो कि आपके 200 लाइक्स कंप्लीट हो जाए। आप अगर एग्जाम्स अपना एज अ कंपार्टमेंट दे रहे हो, इम्प्रूवमेंट दे रहे हो और फेलियर के तरीके दे रहे हो, आपके दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए कि क्यों आपने री एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई किया है। और जैसे ही आपके दिमाग में ये चीज़ आएगा, आप अपना पढ़ाई शुरू कर दोगे। कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए खास चेतावनी है, आपका अभी केवल सिंगल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो रहा है। आप इसे ठीक से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम्स को क्लियर करो। अगर आपने कहीं से भी लैग किया तो आगे जो री एग्ज़ाम्स होगा जुलाई में, तो आप एक बार और दे दोगे, लेकिन फिर अगर लॉस होता है तो आपको सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ता है और इसमें साल तो ख़राब होता ही होता है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स जो भी हैं, अगर आपका जेई का अभी फोकस जा रहा है तो उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा बोर्ड में भी फोकस दें, जिससे कि आपका जेई भी बढ़िया हो जाए और साथ साथ बोर्ड में भी 75+ हो जाए, जिससे कि आप दोनों को मेंटेन कर पाओ, ठीक है। जो स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं, आप ध्यान दो, ये इतना मुश्किल नहीं है पास करना, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप पास कर सकते हो, थोड़ा सा एफर्ट दो, हो जाएगा। होप इन डेट आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।